दोस्तों, हम इंसान ना अपनी आदतों का गुलाम हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपनी आदतों की वजह से हैं। कहते हैं कि लाइफ एक चॉइस है। आज आप जिंदगी के जिस मुकाम पर भी हो वो 90% आपकी चॉइस है। हाँ, 10% हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे कि आपके माँ बाप कौन होंगे ये आपकी चॉइस नहीं है। आप अमीर घर में पैदा होगे या फिर गरीब घर में, ये भी आपकी चॉइस नहीं है। आपके स्किन का कलर क्या होगा, आप किस देश में पैदा होगे, आपकी पढ़ाई की शुरुआत किस स्कूल में होगी, आपके भाई बहन कौन होंगे, आपका घर कहाँ होगा, ये सब आपके हाथ में नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आज आप जो कुछ भी हो वो 90% आपकी चॉइस है। जरा सोचो कि अगर आपकी लाइफ पूरी तरह से आपके माँ बाप के हाथ में होती तो आप पूरी तरह से अपने भाई और बहन की तरह होते ना। दो भाई बहन जो कि एक ही परिवार में पैदा होता है, दोनों एक ही स्कूल से पढ़ाई करते हैं, माँ बाप अपने दोनों बच्चों को एक ही तरह से पालते हैं, एक ही तरह का खाना खिलाते हैं, लेकिन दोनों में इतना फर्क क्यों आ जाता है? एक बच्चा जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है जबकि दूसरा कुछ नहीं कर पाता है। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपकी लाइफ 90% आपकी चॉइस है। और ये चॉइस कहाँ से आती है? ये आती है आपकी आदतों से। मतलब कि आज आप जो कुछ भी हो वो अपनी आदतों की वजह से हो। और फ्यूचर में आप जो कुछ भी बनने वाले हो वो इस बात पर निर्भर करेगी कि आज आपकी आदतें क्या है। और ये आदतें बनती कैसे हैं? ये बनती है एक ही काम को बार बार करने से। लेकिन पता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक विचार से। हमारे मन में ये विचार कैसे आती है? ये आती है हमारी 5 सेंसों से। इस यूनिवर्स के साथ हमारा कांटेक्ट होता है हमारे 5 सेंसों के थ्रू। और वो 5 सेंस है साइट यानी कि देखना, जो कि हमारे आँख के थ्रू होती है। स्मेल हमारे नाक के थ्रू होती है। टेस्ट हमारे जीभ से होता है। टच स्किन से होता है। और हियरिंग यानी कि सुनना हमारे कान के थ्रू होती है। अब जैसे ही इस 5 सेंस के द्वारा हमारी कांटेक्ट होती है इस यूनिवर्स के साथ, तो उसका इम्प्रेशन हमारे माइंड पर पड़ता है। और इससे हमारे मन में जन्म होता है एक विचार का, एक थॉट का। अब साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि रोज हमारे मन में लगभग 60,000 थॉट आती है। तो इसमें से ना कुछ ऐसे थॉट होते हैं जो कि हमें अच्छा लगता है। और ये थॉट या तो हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच कर जाती है या फिर ये हमें बहुत अच्छी लगती है और ये बन जाती है हमारी इंटरेस्ट। अब ये थॉट ना हमारे मन में बार बार घूमते रहता है और फिर हम इस थॉट के बेसिस पर जो एक्शन लेते हैं उसे हम बार बार करने लगते हैं और वो बन जाती है हमारी आदतें। और फिर एक दिन हम जाने अनजाने में वही बन जाते हैं। आज मैंने आपको बता दिया कि हम जिस तरह के इंसान बन जाते हैं उसकी जड़ क्या है। अभी तक हमने बात की कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं। अब इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अच्छी आदतों को बना सकें। देखो, यहाँ पर ये क्लियर तो हो गया कि हम जिस काम को बार बार करते हैं वो बन जाती है हमारी आदतें। लेकिन हम किसी भी एक पर्टिकुलर काम को बार बार क्यों करते हैं, ये निर्भर करती है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर। और आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट तब आएगा जबकि आपको उस काम को करने का एक पर्पस होगा। इसीलिए कहते हैं कि हम इंसान की लाइफ का ना कोई पर्पस होता है। और जब हम उस पर्पस को ढूंढ लेते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो हम वही बन जाते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर निकल के आया कि आपकी लाइफ का ना एक पर्पस होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है तो सबसे पहले उसे ढूंढना ही आपकी लाइफ का पर्पस है। आप सबसे पहले ये देखने की कोशिश करो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करना आप सचमुच में बहुत एंजॉय करते हो। और जब आप उस काम को करते हो तो उस काम में इतना खो जाते हो कि आप और आपका काम एक हो जाता है। और फिर समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि देखो, किसी भी काम को करने का जब तक आपका पर्पस नहीं होगा तब तक आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आप सवेरे जल्दी उठना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये क्लियर होनी चाहिए कि आप सवेरे जल्दी क्यों उठना चाहते हो, आपके उठने का क्या पर्पस है। और देखो, वो पर्पस ना बड़ा पर्पस होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा। और यही कारण है कि आज भी ज्यादातर लोग सवेरे उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके सवेरे उठने का कोई पर्पस ही नहीं है। और अगर है भी तो बहुत छोटा है, तो इससे काम नहीं चलेगा।
आपके पास होना चाहिए एक बड़ा पर्पस जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दे, तभी आप उस काम को कर पाओगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। मान लेते हैं कि आपने अपना पर्पस को ढूंढ लिया और वो है देश की सेवा करना, और उसके लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन एयरफोर्स में। तो हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में नौकरी के लिए हमें एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है और फिटनेस टेस्ट को भी पास करना पड़ता है। तो अगर आपका पर्पस यहाँ पर स्ट्रांग है, मतलब कि आपको बहुत इंटरेस्ट है इंडियन एयरफोर्स में जाने का, तो आप ना पढ़ाई ऑटोमेटिक करना शुरू कर दोगे और अपने फिटनेस पर भी काम करना शुरू कर दोगे। अब देखो आपका पर्पस मिल गया। अब मैं आपको यहाँ पर सलाह देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो और फिटनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप इसकी ना एक छोटी सी प्लान कर लो। अगर हो सकता है तो कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो कि आज उस काम को कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश करो कि आज आपको क्या करना पड़ेगा। आपने एक बार पता कर लिया तो अब उसे एक नोटबुक में लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड तक मत रखो, उसे एक नोटबुक में लिखो। अब उस काम को करने के लिए ना आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर दो। देखो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, लेकिन आप जो पाना चाहते हो ना, उस चीज को पाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और वो प्रोसेस आसान नहीं होता। उस प्रोसेस में ये कुदरत ना खूब हमारी परीक्षा लेती है, हमारे सामने तरह तरह की चुनौतियां लाकर खड़ी कर देती है। लेकिन अगर आपका पर्पस बड़ा है ना, तो कोई भी चुनौतियां आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल लिया था इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने का हमारा इंटरेस्ट। तो देखो अगर आपका इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने का पर्पस बड़ा है ना, तब उस प्रोसेस से आप ना गुजर जाओगे और आपको उसमें मजा भी आएगा। लेकिन अगर आपका पर्पस बड़ा नहीं है ना, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो देश की सेवा करने के लिए। जब आप इंडियन एयरफोर्स के लोगों से मिलते हो या फिर उनकी कहानी को सुनते हो, तो आपके अंदर ना एक इंटरेस्ट जग जाता है। उनके प्रॉब्लम को जानने के बाद भी आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपका पर्पस बड़ा है और आप ना उस पेनफुल प्रोसेस से गुजर जाओगे। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन सिर्फ इसीलिए करना चाहते हो क्योंकि वहाँ की सैलरी अच्छी है, वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है और आपके एक दोस्त ने इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किया है, तब समझ जाओ कि ये आपका पर्पस नहीं है और इंडियन एयरफोर्स तक पहुँचने का जो सफ़र है ना, आप उससे नहीं गुजर पाओगे। आप कुछ दिन के लिए शुरुआत करोगे, लेकिन जैसे ही ये कुदरत आपके सामने एक छोटी सी चुनौती लाएगी, आप घुटने टेक दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप उस काम को करो ही मत और किसी ऐसे काम को ढूंढो जो कि आपका पर्पस है। अगर आपके पर्पस के अनुसार आपकी आदतें बनती है ना, तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। बस आप अपने काम को अपने पर्पस के अनुसार छोटे छोटे भाग में बांट दो और उस छोटे छोटे काम को छोटे छोटे एक्शन के साथ करो और फिर धीरे धीरे आप उसे आगे बढ़ाओ। अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर हमारी लाइफ का कोई पर्पस है तो हम अपनी आदतों को कैसे बनाएं। अब देखते हैं कि अगर हमारी लाइफ का पर्पस नहीं है तब क्या होगा। अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, फिर भी आप कोई ना कोई काम तो करोगे ही ना। आप या तो मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे, गप्पे मारोगे, तो जाने अनजाने में आप इसी काम को बार बार करना शुरू कर दोगे और यही बन जाएगी आपकी आदतें। और फिर एक दिन आप जिंदगी में भटक जाओगे और जाने अनजाने में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढो। एक ऐसे लक्ष्य को ढूंढो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो और फिर अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको जो कुछ करना पड़ेगा ना, उस काम को छोटे छोटे भाग में बांट दो और उसके ऊपर छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर दो और फिर कुछ दिन बाद ये बन जाएगी आपकी आदतें और आपके लिए आपका काम एक खेल बनकर रह जाएगा। अच्छी आदतों को बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है।